जिसके नाम पे ये सियासत करते हैं, क्या इनके कातिल को आज तक पकड़ पाए हैं? किसके? बेनज़ीर के कातिलों को आज तक पकड़ पाए हैं? कातिल पकड़ा, किसी ने पकड़ा, किसी नहीं पकड़े गए? ज्यादा आखिर के कातिलों को किसने पकड़ा? ज़िया-उल हक के कातिलों को नहीं पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। बेनज़ीर के कातिलों को कोई नहीं पकड़ा गया? लियाकत अली खान के कातिलों का पकड़ा गया। तो फिर जो अपने लोगों को इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे, तो क्या आपको इंसाफ दिलवा पाएंगे? ये मतलब कातिलों का पकड़ा गया। ताकतवर है ना? कौन पकड़ता है? ताकतवर है ना? ताकतवर है। ताकतवर नहीं, मतलब कि ताकतवर एक बेगैरत आदमी था वो। तो क्या बिलावल एक बेगैरत था जो अपनी माँ को इंसाफ नहीं दिलवा? 2008 से 2013 तक आपकी पेपर पार्टी की हुकूमत थी। KPK बारूद का ढेर बन चुका था। आपकी जो नौकरी आती है वो रिश्वत, वो मैं बता देता हूँ। मेरी बात सुन ले, दहशतगर्दी थी ना? क्या मेरी बात सुन ले, दहशतगर्दी को कंट्रोल करना किसका काम था? मेरे बेटे सिसक के गट के मरते हैं जब मेरे लोग। सर हर बंदा अपनी हक आज़ादी का हक रखता है। नहीं सर, आप उनसे बात करें, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 75 सालों से इन्होंने मुल्क को बिल्कुल नहीं चेंज किया। तो वो जो 3 साल में क्या करके गया, 3.5 साल में वो उसने किसी की बात नहीं की सर। है वो क्या करके गया है? वो बेगैरत का बच्चा कहता था कि अपना IMF के पास नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। वो क्या करके गया? महंगाई तूफान वो देके गया मुल्क को। ये जो महंगाई है ये इमरान खान वजह वो देके गया, सारा तोहफा वो देके गया। समझ आया कि नहीं? वो जो क्या किया उसने, फौज के तनसीबात पर, तूफान पर उसने हमला करवाया, क्या किया? करूंगा सर, सिर्फ मुझे जवाब दे दे सर। जिसके नाम पे ये सियासत करते हैं, क्या इनके कातिल को आज तक पकड़ पाए हैं? किसके? बेनज़ीर के कातिलों को आज तक पकड़ पाए हैं? अपने लोगों, अपने चेयरपर्सन को इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे, तो क्या आम लोग को इंसाफ दिलवा पाएंगे? बेनज़ीर का कातिल कौन है? आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। आज तक पकड़े नहीं गए सर। कौन पकड़ा? किसी ने पकड़ा, किसी को नहीं पकड़े गए? ज्यादा आखिर के कातिलों को किसने पकड़ा? ज़िया-उल हक के कातिलों को नहीं पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। बेनज़ीर के कातिलों को कोई नहीं पकड़ा गया? लियाकत अली खान के कातिलों का पकड़ा गया। तो फिर जो अपने लोगों को इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे, तो क्या आपको इंसाफ दिलवा पाएंगे? ये मतलब कातिलों का पकड़ा गया। अदालत है, अदालत है, ठीक है। ज़िया है बटों का कातिल, ठीक है। अदालतें हैं कातिल बटों की। ज़िया के जिसका कहते थे बिलावल साहब के ज़िया-उल हक जो नवाज शरीफ है, ज़िया-उल हक का बेटा है, उस बेटे की गोद में बैठ के इस वक्त सियासत मुल्क पे हुकूमत कर रहा है। तो क्या वो नवाज शरीफ से क्यों नहीं पूछ रहा है कि आपके बाप ने मेरी माँ को मारा हुआ है, तो पहले मेरी माँ का इंसाफ मुझे दो, तब मैं आपके साथ काम। बाप ने नहीं मारा हुआ, ये मुशर्रफ ने मारा हुआ। मुशर्रफ ने मारा है? हाँ। मुशर्रफ को क्या इनको पकड़ा गया था? क्यों नहीं पकड़ा गया था सर? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। ताकतवर है ना? ताकतवर है ना? ताकतवर है। मतलब कि ताकतवर एक बेगैरत आदमी था वो। तो क्या बिलावल एक बेगैरत था जो अपनी माँ को इंसाफ नहीं दिलवा पाया? वो एक बेगैरत आदमी था, इसका नाम मुशर्रफ था। तो क्या मुशर्रफ को फांसी तक लेके आना किसका काम था? क्या आपकी माँ को कोई मार दे, आप अपनी माँ के कातिलों को पकड़ोगे या नहीं पकड़ोगे? अदालत तक घसीट के लेके आओगे या नहीं लेके आओगे? क्या वो लेके आया? क्या उन्होंने नाम लिया कभी? ये कहा कि जमहूरियत ही सबसे बड़ा इंतकाम है। जमहूरियत की बात करते हैं सर, आप जमहूरियत की बात करते हैं, मेरी बात सुन ले। जमहूरियत में लिखा हुआ है, यही आइन जिनके नाम पे ये सियासत करते हैं, वो कहता है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। तो जमहूरियत के अमल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाके जवाब दें। चीफ कमिश्नर, आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं ना? जमहूरियत के तौर पे ये जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं, आप जब चैंपियन बन रहे हैं, तो अभी तक ये अमल नहीं कर पाए उस आइन पे जिनके ये दावेदार होते हैं। ये सादा लोग इसको क्या बताया कि किसका कातिल है, को किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना, ये कैसे पकड़ लेंगे? ठीक हो गया चाचा, नहीं पकड़ सकते। जिन लोगों को आप पकड़ नहीं पाए, वो अपने माँ को इंसाफ नहीं दिलवा पाए, क्या आम लोगों को इंसाफ दिलवा पाएगा वो हुकूमत में आते हुए? क्या वो इंसाफ दिलवा पाएगा? जिस वक्त टाइम आएगा, फुल टाइम अभी भी आया हुआ है सर, इस वक्त अभी भी आपकी हुकूमत है। मैं कह रहा हूँ बिलावल एक भी दिन अदालत में गए अपनी माँ की वजह से, अपनी माँ के इंसाफ के लिए। मैं पूछ रहा हूँ अदालत कब बुलाती है किसी को? अदालत बुलाती किसी को? वो तो चीख रहे हैं कि दालदी कत्ल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दालदी कत्ल हुआ, उसका कुछ करो। वो अदालत में बैठे हुए, वो कुछ नहीं कर रहे। समझ आएगी नहीं? उनको ठहरो जाके यार इसको किस लिए कर रहे हैं? जो अपनी माँ को इंसाफ नहीं दिलवा पाए, तो आप सपोर्ट किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि वो तो इंसाफ देने में नाकाम है सियासत निज़ाम से। अच्छा सर, कोई वजह बता दें कि आप किस वजह से पीपल पार्टी को सपोर्ट करते हैं सर? मैं शुरू से पीपल पार्टी को शुरू से किस वजह से? बस शुरू तो ही करता हूँ। नहीं सर, कर सकते हैं जी सर। क्या की वजह से? आपने 4.5 साल 3.5 साल आपने इमरान खान की हुकूमत देखी है, देखी ना? अब हमें भी देखने आजमा के, हमने हमारी पंजाब में हुकूमत
सर पीपल्स पार्टी 3-4 दफा रूल कर चुकी है पाकिस्तान। मरकज में करा, पंजाब में नहीं करा। सर 2008 से 2013 तक आपकी पीपल पार्टी की हुकूमत थी, केपीके बारूद का ढेर बन चुका था। आपकी जो नौकरी आती है वो रिश्वत, वो मैं बता देता हूँ, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। दहशतगर्दी थी ना क्या? मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। दहशतगर्दी को कंट्रोल करना किसका काम था? हुकूमत ने क्या किया? नहीं, हुकूमत ने कोई नहीं किया। अच्छा, इसके बाद वो आपकी नून लीग की हुकूमत में उसके काबू पाया गया था। अच्छा, उसके बाद मेरी बात सुन ले, आपकी जो नौकरियाँ थी वो 20 रुपए के लोड पे बिक जाती थी। हमारे जैसे लोग जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनकी नौकरियों का हक, उनका जो हक था वो किसी और को दे दिया जाता था। बदतरीन उस वक्त माशी जो आपकी सूरत हाल थे उस वक्त गुजर चुके हैं। 5 साल दहशतगर्दी में पड़े रहे, अभी तक दहशतगर्दी में मैं, अभी तक हम दहशतगर्दी में। लेकिन इसको खत्म नहीं करना चाहिए सर। करेंगे, अब हम आएंगे तो खत्म करेंगे। वैसे सर जरदारी ने गवर्नमेंट की है, बेनजीर भुट्टो साहिबा 2 दफा आई हैं। जरदारी की सियासत चलती है, हुकूमत नहीं चलती। नहीं सर, 5 साल हुकूमत की है उसने। 5 साल हुकूमत हमने दहशतगर्दी में गुजारी। सर ये तो सभी ने फिर दहशतगर्दी में गुजारी। 5 साल जरदारी को चलने ही नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी जब भी इस दौर में आई है ना, पीपल्स पार्टी के लिए। अच्छा सर, सारे तकरीबन लोग वज़ीर आज़म रहे हैं, लेकिन सदारती निज़ाम में आसफ जरदारी साहब आए हैं। सदारती निज़ाम का मतलब ये होता है कि एक बंदे के हाथ में ज़्यादा निज़ाम। नहीं, ये आपकी गलत सोच है। ये पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत है और वही रही है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आई है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के लिए खून दे दिया है यार। और क्या चाहिए? आप खून दे दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर वही बात, मेरी बात सुन, 1 मिनट पहले मैं आपकी बारी आएगी, ऐसे ना बात ना काटे। देखिए नहीं सर, बात मेरी बात सुने। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दिया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी मिसाइल दिए। ये जो 3.5 साल पहले एक बंदा इधर आया था, उसने पाकिस्तान को क्या दिया? उसने सवाए फितना फसाद, सवाए लड़ाई झगड़ा और सवाए तकसीम, माँ को बेटे से, बाप को बेटे से, भाई को भाई से लड़ाया। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए और पीपल्स पार्टी को चलने दिया जाए। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस मुल्क की तकदीर बदल। सर अगर पीपल पार्टी को नहीं चलने दिया तो फिर कह सकते हैं खान साहब को भी नहीं चलने दिया गया होगा? नहीं, खान साहब को, पीपल्स पार्टी को जिसने नहीं चलने दिया वो खान साहब के साथ एक पेज पे थे। तो फिर उनको निकाला क्यों गया 5 साल पहले ही, 5 साल से पहले ही? इसलिए कि उन्होंने पैदा तो कर लिया लेकिन उनसे पाला नहीं गया। पैदा कर लिया लेकिन उनसे पाला नहीं गया। ठीक है ना? सर मैं बात करना चाहता हूँ, इसने कहा कि जरदारी पीपल पार्टी की हुकूमत को चलने नहीं देगा। मैं पिछला छोड़ दे, पिछला बिल्कुल छोड़ दे। मैं 2008 से 2013 की बात करता हूँ, सदारती निज़ाम की। भाई को सदारती निज़ाम का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सदारती निज़ाम में सारी इख्तियारात सदर के पास होते हैं। कोई आपका एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सदर होता है, कोई उसके जो उनके अहकामात में मदाखलत नहीं कर सकता। कोई भी जो स्टेट होता है उसमें मदाखलत नहीं कर सकता। तो सारे इख्तियारात जरदारी के पास थे। फिर भी आपकी बदतरीन मुआशी पॉलिसी उस वक्त चल रही थी, बदतरीन लोड शेडिंग था, बदतरीन आपकी दहशतगर्दी की लहरें चल रही थी। धमाके जब हम मस्जिद में खड़े होते थे तो साथ में दुआ कर रहे होते थे कि साथ वाला ऐसा ना हो हमारे साथ पड़ ना जाए। उस वक्त हमारे ये हालात हो चुके थे। इसको सिक्योरिटी देना किसकी जिम्मेदारी थी? मैं टैक्स देता हूँ, हुकूमत की जिम्मेदारी थी। जरदारी ने 5 साल हुकूमत की है, 5 साल चलने दिया गया है। 5 साल आप खान साहब को चलने देते तो आप एक और हालात देखते।